और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। एक थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है सिप्री। उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। भारत सिर्फ और सिर्फ हमें घेर घार के हमाकत के स्थान पे ला चुका है कि हम कब हमाकत करें, कब गलती करें, कहां लूज गेंद फेंकें और वो उस पर अपना काम दिखाए। उसने बड़ी महारत के साथ, देखिए 1 साल वो महज हमें डराता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है, तैयारी कर रहे हैं हम, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन दिस सबमरीन्स। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों पर 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की बढ़ती समुद्री परमाणु क्षमता पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही है और इस पर इस्लामाबाद को भी अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी। रिपोर्ट में भारत की INS अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अहम हिस्सा माना गया है। इन्हीं पनडुब्बियों पर K-15 और K-4 जैसी पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात किए जाने की क्षमता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि 12 परमाणु हथियार तैनात होने का दावा पाकिस्तान के पूर्व राजदूत के बयान पर आधारित है। तो मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं, हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड है, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग कि जनाब अगर पाकिस्तान हमें मारेगा या न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हों। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान और भारत की जंग होनी है। ये नरेंद्र मोदी साहब की जो ख्वाहिश है ना, ये पूरी हो जानी है, मुझे नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता हूँ। जो अमूमन ये जरा समझिएगा, वॉर, न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है? न्यूक्लियर जो वॉरहेड है ये बेसिकली एक्सप्लोसिव पेलोड होता है एक न्यूक्लियर वेपन का, जो कि डिजाइन होता है, डेटोनेट होता है एक बड़ी डिस्ट्रक्टर पावर के साथ, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जो इसकी जो कोर है, जो एनर्जी रिलीज करती है थ्रू विशन, ठीक है जी, जिसमें एटम्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है जी। और अब ये एक बहुत बड़ा फायरिंग सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स एंड इसको हैंडल करना, इसका ऑल्टीट्यूड, राइट टाइम, हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कर, बड़ी साइंटिफिक सी चीज है, को मजाक नहीं है, ठीक है जी। इसकी जो केसिंग होती है, जो इसका पैकेज है, जिसका जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, रेडिएशन रिफ्लेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी तमाम तर तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। भारत ठीक ठाक तैयारियों में है। हमारे यहां मां सिवाय उस छोटे से एक सिलसिले के कि जी थोड़ा सा हमने असला चाइना से ले लिया, हमने अटैक सबमरीन्स ले ली, कुछ और जहाज ले लिए, कुछ थोड़ा सा और सिलसिला ये किया। पहलगाम वाली गलती हमने नहीं करनी।
वो हमसे तवक्को रखते हैं कि हम कुछ ऐसी, जैसे आपने सुना होगा कि हम सांस बंद करने वाली बात फिर हमने दोबारा नहीं की, ना हमने सांस बंद की ना हमने बात की। हुआ क्या, हमने उस तरह की बातें करना बंद कर दी हैं, क्योंकि हमें समझ है कि वो तो चाहते हैं कि हम उनकी कछार में आए और ये लहर जो दहशतगर्दी की है ये स्पिल ओवर करने वाली है। आप कराची की फिक्र करें, बड़े शहरों की फिक्र करें, क्योंकि भारत अपने तमाम तर मजमूम मज़ाहिम को समेट कर वो जितनी मीननेस और कीना उसके अंदर है, इंतकाम की जितनी आग उसने इकट्ठी कर रखी है इतने सालों में, उसको एक जगह एक्युमुलेट करके वो आप पर पिल पड़ा है। और उसकी ख्वाहिश थी कि आप कैच 22 पोजीशन में आ जाएं, जिसको मैं कह रहा हूं ना कि आप हमाकत के स्थान पे आ जाएं, यानी आप जो करना चाहें वो कर ना सकें और जो नहीं करना चाहिए वो आप करने पर मजबूर हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है। खुद इन्हिसारी सबसे बड़ा हथियार होगा आपके पास। आज भी अगर आप अपने अंकल पे डिपेंड करते रहे ना, याद है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये तवीलुल मयाद होगी, ये 2, 2.5, 3 दिन की जंग नहीं होगी कि फौरन उधर से भाई साहब का फोन आ जाए, ना भी ना लड़ो ना, ये गलत बात है आप मेरे कहने पे। उसकी एक नहीं सुननी किसी ने। उसके अपने हालात भी बहुत भयानक हैं, लेकिन इस वक्त गिवन सर्कमस्टेंसेस में तो उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो आपकी मीडिएशन करवा सके। इसलिए यू आर ऑन योर ओन, वन थिंग। 2, यू हैव टू कंसिडर दिस, इट इज गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन है कि जब तक दूसरे का गोला बारूद खत्म नहीं हो जाता, एक लगा रहेगा। किसी वर्ल्ड फोर्स ने आकर आपकी मीडिएशन नहीं करवानी। आपने कदम कदम पर दुश्मन पाल रखे हैं। तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपका राइट विंग और आपका लेफ्ट विंग, आपका ईस्टर्न बॉर्डर और आपका वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हॉट हैं और दोनों जगहों पर एट अ टाइम, परसों मैं देख रहा था, एट अ टाइम एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। ये पहले नहीं हुआ कभी मेरे भाई, कभी नहीं हुआ था। तो दुश्मन साजी की तो आप मशीन है। आपने इंटरनली भी दुश्मनियां पाली, एक्सटर्नली भी पाली। गुज़श्ता रोज मैं पाकिस्तान के एक सीनियर तज्जियाकार को देख रहा था टेलीविजन पर, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं हमारे फील्ड मार्शल, जंग की सूरत में, अभी आपने बात की कि जब तक असलहा खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगी, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे जो फील्ड मार्शल है ना, वो फिर हल्के नहीं आएंगे, वो बटन शटन दबाते हुए देर नहीं लगाते। लाइक इशारा ये था कि मामला न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकता है। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता जी। न्यूक्लियर याद रखो इज अ डिटरेंट। न्यूक्लियर वेपन जंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक ढकोसला है जो अपने आप को दे रखा है हमने कि जी हम न्यूक्लियर हैं, हम न्यूक्लियर। कदम कदम पे कह रहा है मोदी कि न्यूक्लियर की बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी, न्यूक्लियर के उस झकावे में नहीं आएंगे जो तुम करना चाह रहे हो, फलां नहीं करना चाह रहे हो। इंडिया ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर अगला हमला पाकिस्तान पे करेंगे ऑन, क्या उसे बोलते हैं अगला हमला हम करेंगे किसके ऊपर, जो है नेवी के जरिए करें। अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स बहुत सारे होते हैं, कोई 1500 किलो टन का होता है, कोई 100 किलो टन का होता है, कोई हजारों किलो टन का होता है, कुछ छोटा भी होता है जो टेक्टिकल लो यील्ड कहीं होते हैं, 10 से 50 किलो टन के होते हैं, छोटी मोटी बैटल फील्ड यूज के लिए। मतलब लेट्स से अगर छोटा मोटा उसकी कोई बड़ी बहुत वो नहीं है, ठीक है जी। लो फील्ड जिसे हम टैक्टिकल कहते हैं, छोटी सी रेंज और के लिए इस्तेमाल होता है। तो दे आर डिफरेंट, सो इट डिपेंड्स, ठीक है जी। जो 100 किलो टन है वो ज्यादा मॉडर्न है, स्ट्रेटेजिक वॉरहेड है, और अगर 10 से 50 टन है तो वो जो वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉरहेड जो वो छोटा होता है। और तो ये चीजें, सो जो कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव होते हैं वो कंप्रेस होते हैं और एक सब क्रिटिकल मैस लेवल पे एक फिसाइल मटेरियल जो है वो एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में चला जाता है। ये एक थोड़ा टेक्निकल है, मैं डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसकी दूसरी वो उसमें जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जो हिरोशिमा पर मारा था
15 किलो टन का था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।